आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। भू धातु के लोट लकार में हमने प्रथम पुरुष के तीनों वचन और मध्यम पुरुष के दो वचन पढ़ लिए। तो अब हमें क्या पढ़ना है? मध्यम पुरुष का एक वचन पढ़ा है, तो चार हमने रूप सिद्धियां कर ली। अब ये पांचवी रूप सिद्धि है भवतम। पांचवी रूप सिद्धि क्या है? भवतम। यह मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो सबसे पहले हम भू धातु से कर्ता अर्थ में आज्ञार्थक में, आपको ध्यान में है आज्ञार्थक में क्या आता है? लोट च। तो लोट च सूत्र से लोट प्रत्यय लाते हैं। लोट में तीन अक्षर है, ल, ओ और ट। तो ओ की उपदेशे जननासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाता है, ल शेष रहता है। तो भू प्लस ल हो गया। अब लस्य सूत्र से तिंग प्रत्यय ल के स्थान पर आते हैं। लस्य सूत्र से तिंग प्रत्यय किसके स्थान पर आते हैं? ल के स्थान पर आते हैं। परस्मै पद मध्यम पुरुष द्विवचन में तिप तस झी सूत्र से ल के स्थान पर तस प्रत्यय आया। कौन से सूत्र से? तिप तस झी सूत्र से। परस्मै पद मध्यम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आता है? तस। तो तस प्रत्यय यहां भी आ गया, तो क्या हो गया? भू प्लस तस। अब लोटो भू प्लस तस हो गया। आप पूछ सकती हैं कि स की संज्ञा क्यों नहीं हुई? स की संज्ञा करते भी तो न विभक्तो तुष्मा से उसका निषेध हो जाता। इसलिए चूंकि तस बदलना ही है तम में, इसलिए सीधे तस रख लिया। और यदि पूरा करना चाहे तो ऐसे होगा कि तस में स की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा प्राप्त थी, किंतु विभक्तिश्च सूत्र से तस विभक्ति है, अतः न विभक्तो तुष्मा सूत्र से उसका स की संज्ञा का निषेध हो जाता, तो तस हो जाता। तो तस का तस रहता है, तो भू प्लस तस। अब इस तस के स्थान पर तम आता, तो हमने उसको तस का ज्यों का त्यों रख लिया। आप में से कोई ऐसा करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तस की संज्ञा का न विभक्तो तुष्मा सूत्र से निषेध हो गया, ऐसा कर सकते हैं। आगे लिखा है तो लोटो लंगवत सूत्र से लोट किसके समान है? लंग लकार के समान। लोट किसके समान बताया गया? लंग। लंग बताने से क्या हुआ? वैसे तो लोट टित है, ट की संज्ञा होती है इसलिए टित है, किंतु लंगवत होने से क्या हो गया कि लंग में किसकी संज्ञा होती है? ग की, इसलिए गित हो गया। गित होने की संज्ञा होने से, ग की संज्ञा होने से गित हो गया। तो गित होने का क्या फल पड़ता है? तो उसमें कहा है गित होने से तस्थस्थ मिपाम तान तन तामह। तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, थ के स्थान पर त और मिप के स्थान पर अम आदेश होता है। तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, थ के स्थान पर त और मिप के स्थान पर अम आदेश होता है। हमने लंग लकार की सिद्धि में, सभी रूपों की सिद्धि में पढ़ा था, पूरा पढ़ा था। तो अभी यहाँ क्या होगा? चूंकि लंग गित है इसलिए, और लोट लंग के समान है इसलिए लोट को भी गित मान लिया, बन गया लोट गित। तो तस थस मिपाम तान तन तामह सूत्र से तस के स्थान पर थस के स्थान पर
कौन सा प्रत्यय आया? तम प्रत्यय आया। थस के स्थान पर तम प्रत्यय है। थस के स्थान पर तम प्रत्यय है। तम में म की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा प्राप्त थी। तम में म की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा प्राप्त थी, किंतु तम क्या है? तस के स्थान पर आया है। तस क्या है? तिंग का है। तिंग होने के कारण तम भी तिंग हो गया। स्थानीय वदादेशो अनल विधो सूत्र कहता है कि जो आदेश होता है, यानी तम आदेश है, और किसके स्थान पर है? तो थस के स्थान पर। तो थस स्थानीय हो गया और तम, थस स्थानीय हो गया और तम क्या हो गया? आदेश हो गया। तो तम जो थस के स्थान पर आया है वो थस के समान ही है। और थस क्या है? थस तिंग है। तो थस तिंग है तो तम भी क्या हुआ? तिंग हुआ। और तिंग हुआ तो फिर कौन से सूत्र से? अतः विभक्तिष्ठ सूत्र से तम भी क्या हो गया? विभक्ति हो गया। और विभक्ति होने से क्या हुआ कि न विभक्तो तुष्माह सूत्र से म की इत संज्ञा का निषेध हुआ। म की इत संज्ञा प्राप्त थी ना हलंत्यम सूत्र से। तो अब क्या बना? देखिए, ध्यान करिए। तम थस के स्थान पर आया तो थस के समान ही हुआ। थस क्या है? थस तिंग है। तिंग क्या होते हैं? विभक्ति होते हैं। तो अब देखो, तम थस के समान है, थस तिंग है, तिंग विभक्ति है, इसलिए तम भी विभक्ति हो गया। तम भी क्या हो गया? विभक्ति हो गया। और विभक्ति होने के कारण से न विभक्तो तुष्माह सूत्र से म की इस संज्ञा का निषेध हो गया। म की इस संज्ञा का निषेध हो गया। तो तम का तम रह गया, तो भू प्लस तम हो गया। अब हमने चूंकि तम को थस के समान माना, थस के समान है यह तम, और थस तिंग है, इसलिए तम भी तिंग है। अतः तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से तम की सार्वधातुक संज्ञा हुई। उसके परे रहते भू से परे कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हुआ। शप में 3 अक्षर है, श, अ और प। तो श की लशक्कत्व द्वितीय सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा हुई, दोनों का तस्य लोप सूत्र से दोनों का लोप हो गया, अ बचा। क्या हुआ? भू प्लस अ प्लस तम। भू प्लस अ प्लस तम। अब अ जो है यह किसका है? शप का है। अ किसका है? शप का है। तो तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से अ की भी सार्वधातुक संज्ञा हुई। और अ की सार्वधातुक संज्ञा होने से क्या हुआ? तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से अ की सार्वधातुक संज्ञा हुई। तो सार्वधातुक परे रहते भू के ऊ का गुण ओ हुआ। सूत्र कौन सा है? अभी तक याद हो गया होगा। सूत्र है सार्वधातुकार्ध धातु कयोः। सार्वधातुकार्ध धातु कयोः। इस सूत्र से भू के ऊ का गुण ओ हुआ। तो क्या बना? भो प्लस अ प्लस तम। अब एचो यवा यावा सूत्र से भो के ओ का, एचो यवा यावा सूत्र से भो के ओ का अव होगा। अव तो भव हो गया। भव प्लस अ प्लस तम। अब भ व हलंत हुआ, अब उसमें अ आके मिल गया। अब फिर उधर तम है, भव प्लस तम बराबर भवतम। यही सिद्ध करना है, इसलिए लिखेंगे इति सिद्धम। इस तरह से भवतम रूप की सिद्धि होती है।
अब इसमें जानने समझने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे लोट है, लोट में 3 अक्षर हैं, ल और ट, ल और ट। तो ओ जो है वह अनुनासिक है और अच भी है। अच कैसे है? अच में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। और यहां पर क्या है? ओ, अच हुआ और उसके ऊपर चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है वो, तो अनुनासिक भी हुआ। तो उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से ओ की इत संज्ञा हो जाती है। और ट चूंकि अंत में है और हल है, इसलिए हलंत्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है। और तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाता है, अ बचता है। इसी अ की जगह पर सारे प्रत्यय तिंग प्रत्यय आते हैं। तो यहां कौन सा आएगा? तो मध्यम पुरुष का द्विवचन है भवतम, तो परस्मै पद मध्यम पुरुष द्विवचन में थस आया। थस में स की संज्ञा का निषेध हुआ, न विभक्त हो तुष्मा से। और थस के स्थान पर लोटो लंगवत सूत्र से लोट लंग के यहाँ समान हो गया, यानी गित हो गया। तो तस्थस्थ मिपाम तान तन तामा सूत्र से थस के स्थान पर तम आ गया। और तम तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से उस सार्वधातुक है, इसलिए क्या? तम परे रहने से भू से परे कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय आएगा। श प की संज्ञा हो जाएगी, अ बचेगा, भू प्लस अ प्लस तम। और अ जो है वह शप का होने से शित है, अतः उसके परे रहते भू के ऊ का सार्वधातु का अर्ध धातु का यो सूत्र से ओ हो जाता है। अब भो प्लस अ प्लस तम। अब भो का ओ जो है वह अव है, अहलंत हलंत व और हलंत अ और हलंत व। तो भ और अव भव हो गया, प्लस पहले से वहाँ अ है तो भव पूरा हो गया, फिर तम है, भवतम इति सिद्धम। जैसे भू प्लस अ प्लस तम, तो क्या हुआ? भ ओ प्लस अ प्लस तम। ओ का फिर क्या हो गया? अब भ अब प्लस अ प्लस तम। और इसमें फिर यह अ शप वाला अ व में जाकर मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? भव प्लस तम। और अब मिला दिया तो भवतम इति सिद्धम, इति सिद्धम, यह हो गया। तो इस तरह से हमने आज भवतम रूप की सिद्धि करी। इसके बाद अगली सिद्धि है भवत। भवत, इसमें क्या होता है? इसमें उसी तरह से तस्थस्थ मिपाम तान तन तामा सूत्र से, जैसे थस के स्थान पर तम हुआ, तस के स्थान पर ताम हुआ, थस के स्थान पर तम हुआ, उसी तरह से थ के स्थान पर, थ कौन सा है? परस्मै पद मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तिप तस जी सिप थस थ। तो थ के स्थान पर क्या हो जाता है? थ के स्थान पर त आ जाता, त। थ थर्मस वाला जो थ है उसके स्थान पर तराजू वाला त आ जाता। तो बाकी सिद्धि वैसे ही होती है। थ के स्थान पर त आएगा तो बाकी सिद्धि वैसे ही है। उसके परे रहते भू से परे कर्तरी शब्द से शब अ आएगा, फिर अ के कारण से भू का भो होगा, फिर एचो यवाया व सूत्र से ओ का अव होके भव प्लस अ प्लस त बराबर भव प्लस त भी कर सकते हैं, या सीधे भवत भी लिख सकते हैं। जो भव है ना हलंत व, उसमें अ जाकर मिलेगा तो भव पूरा हो जाएगा। अब उधर त पड़ा ही है तो भव
प्लस त बराबर भवत। यह इस तरह से रूप की सिद्धि होगी। आप लोग बनाने की कोशिश करें, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, कल देखेंगे इसको। धन्यवाद।